नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। खुल गए द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर और चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर मंदिर के कपाट आज सुबह 11 बजे विधि विधान के साथ श्रद्धालु के लिए खोल दिए गए। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अब आगामी 6 माह तक धाम में ही आराध्य की पूजा होगी। वहीं चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे खोल दिए गए। इस दौरान करीब 400 तीर्थयात्रियों ने भगवान रुद्रनाथ के निर्वाण दर्शन किए। हल्द्वानी पारिवारिक कलह के चलते युवक ने ब्लेड से काटी गर्दन, हालत गंभीर। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। पारिवारिक कलह के चलते रिजवान नाम के शख्स ने ब्लेड से गर्दन और हाथों की नसें काट ली। गर्दन काटने के बाद रिजवान मौके पर ही गिरकर तड़पने लगा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। देवप्रयाग में ऑल्टो बोलेरो की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 7 लोग घायल। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7 पर सौड़ पानी के पास बोलेरो वाहन और ऑल्टो कार की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों में सवार 7 लोग चोटिल हो गए। घायलों को 108 की मदद से CHC देवप्रयाग में भर्ती करवाया गया। हादसे में 3 महिलाएं भी घायल हुई हैं। बड़ी खबर, स्पा सेंटरों पर छापे, मौके से भागी। हल्द्वानी से बड़ी खबर है। हल्द्वानी में स्पा सेंटरों पर महिला आयोग का छापा पड़ा है। इस छापेमारी के बाद स्पा सेंटरों में हंगामा मच गया है। कई स्पा सेंटरों में काम करने वाली महिलाएं भाग गई हैं। गुरुवार को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम खंडवाल ने पुलिस और प्रशासन के साथ हल्द्वानी शहर के स्पा सेंटरों पर छापा मारा। टीम स्पा सेंटरों पर कागजात और काम करने वालों की जाँच के लिए पहुंची थी। इस दौरान टीम ने मसाज करने वाली महिलाओं के दस्तावेजों की भी जानकारी लेनी शुरू कर दी। इसके बाद हड़कंप मच गया। स्पा सेंटर पर काम करने वाली कुछ महिलाएं मौके से ही भाग गई। कुछ से पूछताछ की गई। वहीं दस्तावेज दुरुस्त न होने के चलते आयुक्त के निर्देशों पर 2 स्पा सेंटरों के खिलाफ चालान काट दिया गया। महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम खंडवाल ने साफ किया कि स्पा सेंटरों को लेकर नई पॉलिसी आएगी। इस पॉलिसी में पुरुष की मसाज सिर्फ पुरुष ही कर पाएगा और महिलाओं की मसाज सिर्फ महिलाएं ही करेंगी। कुसुम खंडवाल ने माना कि स्पा सेंटरों की आड़ में अनैतिक काम हो रहे हैं। केदारनाथ जाने वाले 24,000 से अधिक यात्रियों की स्वास्थ्य जांच। अब तक 42 तीर्थयात्रियों की हो चुकी है मौत। 4 धाम यात्रा में अब तक 42 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चारों धामों में दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है, जिससे यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते होने वाली मौतों को रोका जा सके। केदारनाथ धाम में 24,000 से अधिक तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। 19 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर बड़े अस्पतालों में उपचार के लिए पहुंचाया गया। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर शैलजा भट्ट ने बताया कि केदारनाथ यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग सबसे अधिक हो रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर कार्य कर रही 18 चिकित्सा इकाइयों पर अब तक 24,000 से ज्यादा यात्रियों के स्वास्थ्य की जाँच की गई। 19 यात्रियों को केदारनाथ से फाटा चिकित्सालय में एयरलिफ्ट किया गया। 2 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया। धामी सरकार ने BPCL के साथ किया MOU साइन। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में होगी प्रगति। उत्तराखंड सरकार ने आज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। CM आवास में आयोजित कार्यक्रम में राज्य में नवीनीकरणीय व अन्य परियोजनाओं के विकास और 100% वित्तीय निवेश किए जाने को लेकर MOU साइन किया गया है। MOU पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए CM धामी ने कहा कि इससे प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी, विशेष तौर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति होगी। श्रीनगर में 5.5 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस श्रीनगर ने बुघानी मार्ग आम्र कुंज तिराहा के समीप चेकिंग के दौरान एक युवक से 5.5 ग्राम स्मैक बरामद की। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर NDPS एक्ट में धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरामद स्मैक की कीमत 70,000 रुपए बताई जा रही है। मुख्य सचिव ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ में यात्रियों की सुविधाओं के दृष्टिगत सुविधाओं को विकसित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि धाम में जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों से केदारनाथ धाम में दर्शन करने आ रहे तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा न हो। सिरफिरे ने धर्म बदलकर युवती पर शादी करने का बनाया दबाव, तेजाब फेंकने की भी दी धमकी। उत्तराखंड के हरिद्वार में सरेआम युवती से छेड़खानी का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती पर धर्म बदलकर शादी करने का भी दबाव बनाया है। ऐसा नहीं करने पर आरोपी ने युवती पर तेजाब फेंकने और उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी दी है। भूमाफियाओं ने सैनिक की जमीन पर किया कब्जा, पीड़ित जवान ने दी आत्मदाह की चेतावनी। श्रीनगर के स्वीत गांव के सैनिक अमित रावत और उनका परिवार भूमाफिया से परेशान है। भूमाफिया ने इस सैनिक परिवार की पैतृक भूमि पर कब्जा किया है। सैनिक अमित रावत ने भूमाफिया से पैतृक जमीन छुड़ाने के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मदद न मिलने पर सैनिक ने आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। रुद्रपुर, केलाखेड़ा और शक्तिगढ़ नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए मतदान जारी। उधम सिंह नगर की केलाखेड़ा और शक्तिगढ़ नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। उपचुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। विजिलेंस करेगी अवैध
विश्वविद्यालय में गड़बड़ियों की जांच, वीसी की नियुक्ति पर भी इंक्वायरी। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच का जिम्मा विजिलेंस को सौंप दिया गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील जोशी की नियुक्ति की भी जांच की जाएगी। हरिद्वार हेट स्पीच, स्वामी दिनेशानंद भारती को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दी जमानत। हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच देने के आरोप में गिरफ्तार स्वामी दिनेशानंद भारती को बड़ी राहत मिली है। मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने स्वामी दिनेशानंद भारती उर्फ सागर सिंधु महाराज को जमानत दे दी है। विकासनगर खेड़े मजरों को पेयजल सुविधा से जोड़ने की मांग, निगम को सौंपा पत्र। विकासखंड काल से ज्येष्ठ प्रमुख भीम सिंह चौहान ने जल निगम को एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने वंचित खेड़े मजरों को पेयजल सुविधा से जोड़ने की मांग की। बता दें कि कालसी ब्लॉक के कई गांव मजरे आज भी पेयजल सुविधा से वंचित है, जिन्हें पेयजल सुविधा से जोड़ा जाना अति आवश्यक है। अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग मामले पर हाईकोर्ट ने सुनवाई। कोर्ट ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से मांगा जवाब। अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग में खनन कार्य को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जो जनहित याचिका दायर की गई थी, उसे गुरुवार को कोर्ट ने सुनवाई की। इस मामले में कोर्ट ने 15 जून तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। 25 मई को 151 परीक्षा केंद्रों पर होगी डीएलएड की परीक्षा। 33,342 परीक्षार्थी लेंगे हिस्सा। 25 मई को डीएलएड की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसे लेकर आज उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड के सचिव ने समस्त नोडल अधिकारियों एवं केंद्र व्यवस्थापकों के साथ अहम बैठक की। सचिव नीता तिवारी ने बताया कि 25 मई को 10 से 12:30 बजे तक डीएलएड की परीक्षा 151 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसमें 33,342 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण किया है। हेमकुंड साहिब के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना। शबद कीर्तन में शामिल हुए सीएम धामी, राज्यपाल। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र तपोस्थली हेमकुंड साहिब के कपाट 22 मई को खुलेंगे, जिसके लिए आज ऋषिकेश से पहला जत्था रवाना हो चुका है। इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश गुरुद्वारा साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका। चंपावत उपचुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग, मतदान केंद्रों पर लाइव स्ट्रीम करने की योजना। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होगा। मतदान से पहले चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या के मुताबिक 40 से 50% मतदान केंद्रों पर लाइव स्ट्रीम करने की भी योजना है। डोईवाला रेस्क्यू करने से पहले ही मर गया हमलावर गुलदार, 3 लोगों को किया था घायल। डोईवाला की कोटी माईचक में गुलदार को रेस्क्यू करने से पहले उसकी मौत हो गई। थानों रेंज अधिकारी ने बताया कि गुलदार की उम्र करीब 4 साल की थी। यह गुलदार घायल अवस्था में पाया गया और काफी दिनों से परेशान था। आज सुबह इसी गुलदार ने हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया था। जंगल की आग बुझाते नजर आए मंत्री प्रसाद नैथानी, वीडियो वायरल। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी इन दिनों टेरी जगदीशिला डोली यात्रा भ्रमण पर है। बुधवार को यात्रा टेरी के जंगखड़ी धार ब्लॉक के देवप्रयाग की तरफ जा रही थी। तभी पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने जंगल में लगी आग देखी, जिसके बाद उन्होंने अपने कंधे पर रखी डोली यात्रा को अन्य लोगों को सौंपा और खुद आग बुझाने में जुट गए। उनके साथ यात्रा पर मौजूद अन्य लोग भी आग बुझाने में लग गए। मंत्री प्रसाद नैथानी का आग बुझाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में स्कूलों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी, इस तारीख तक रहेंगे बंद। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी को लेकर आदेश जारी हो गया है। गर्मियों की छुट्टी का समय निर्धारित कर दिया गया है। विद्यालयी शिक्षा के महानिदेशक बंशीधर तिवारी के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 1 जून से 5 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टी रहेगी। हे भगवान, रिटायर्ड कर्मचारी से बनवा रहे फाइलें देते हैं 20,000 महीना। नैनीताल में सरकारी कामकाज का ऐसा नमूना सामने आया है जो संपूर्ण सरकारी व्यवस्था को ही नमूना बताने के लिए काफी है। दरअसल नैनीताल विकास प्राधिकरण में करप्शन को कुछ यूं अंजाम दिया जा रहा है कि मानो वो विभाग के लिए जरूरी है। इस बात का खुलासा खुद कमिश्नर दीपक रावत के सामने हुआ है। फाइलों तक पहुंच, अब पहले पूरा मामला समझ लीजिए। बुधवार को नैनीताल कमिश्नर अचानक नैनीताल विकास प्राधिकरण में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। एक एक कर वो कामकाज की जानकारी लेने लगे। इस बीच उनका सामना एक ऐसे शख्स से हुआ जो कई महत्वपूर्ण फाइलों की नोट शीट तैयार करने में लगा था। उत्सुकतावश दीपक रावत ने उस शख्स से जानकारी लेनी शुरू की। हालांकि उस व्यक्ति के बारे में कुछ जाने कुछ ही देर में दीपक रावत हैरानी से भर गए। पता चला कि जो व्यक्ति महत्वपूर्ण फाइलों की नोट शीट तैयार कर रहा है वो तो प्राधिकरण में वर्तमान में कार्यरत ही नहीं है, वो 2 वर्ष पूर्व सेना निवृत्त हो चुके चंद्र प्रकाश जोशी है। चर्चा में मामला, महिला बेटी के घर गई, सौतेले बेटे के साथ भाग जाने का मच गया हल्ला। पति की बात सुनकर पुलिस भी रह गई दंग। एक बुजुर्ग ने कोतवाली में तहरीर देकर अपनी पत्नी के सौतेले बेटे के साथ भाग जाने का आरोप लगाया तो पुलिस भी दंग रह गई। दिन भर यह मामला सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना। शाम को पुलिस हरकत में आई तो पता चला कि पति से विवाद के चलते महिला अपनी बेटी के साथ रह रही थी। उधम सिंह नगर बाजपुर में एक मामला दिन भर चर्चा में रहा। एक पति अपनी पत्नी की तलाश के लिए पुलिस के पास पहुंचा और यहाँ पत्नी पर उसने जो आरोप लगाए उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। बाद में मामला कुछ और ही निकला। बुजुर्ग ने पुलिस को बताया कि 11 साल पहले उसने दूसरा विवाह किया था। पहली पत्नी से उसके 2 बेटे हैं। दोनों बेटे इस शादी के खिलाफ थे और घर छोड़कर चले गए।
बाद में उन्होंने घर आना जाना शुरू कर दिया। बुजुर्ग के अनुसार उसके एक बेटे ने सौतेली माँ से नजदीकी बढ़ा ली। माँ बेटी का रिश्ता होने के कारण उससे शक नहीं हुआ। कुछ दिन पूर्व उसकी पत्नी घर से 20,000 रुपए लेकर चली गई। बुजुर्ग ने अपने बेटे पर ही उसे भगाकर ले जाने का आरोप लगाया। भूस्खलन से धंसा यमुनोत्री हाईवे, फंसे 4,000 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। यमुनोत्री हाईवे पर स्याना चट्टी राना चट्टी के बीच दीवार धंसने से बड़े वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। इससे यमुनोत्री धाम की यात्रा पर पहुंचे बड़े वाहन फंस गए। साथ ही हाईवे के दोनों ओर बड़े वाहनों की लंबी कतारें लग गई। 12 बजे तक छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो पाई। हिमाचल चुनाव में जुटी आपको झटका, इन वजहों से की कोठियाल समेत इन नेताओं ने पार्टी को नमस्ते। विधानसभा चुनाव की जंग से पहले जिन कर्नल कोठियाल के भरोसे आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के राजनीतिक साम्राज्य में सेंध लगाने के मंसूबे पाली थी, वे पराजय के साथ ही धराशायी हो गए। विधानसभा में चुनावी मात के अब कर्नल कोठियाल ने भी आपको नमस्ते कर दी। हार से आहत आम आदमी पार्टी हिमाचल विधानसभा चुनाव में कई संभावना को अभी ठीक से बुन भी नहीं पाई कि उत्तराखंड में उनके बड़े स्तंभ उनसे जुदा हो गए। लगातार जारी आपसे मोहभंग का यह सिलसिला उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा। सिपाही की पत्नी का कारनामा, पुलिस भर्ती में अपनी जगह दूसरी महिला को दौड़ाया, ऐसे पकड़ी गई हेरा फेरी, पति सस्पेंड। पुलिस आरक्षी बनने के लिए हरिद्वार में एक सिपाही की पत्नी ने फर्जीवाड़ा कर डाला। अपनी जगह दूसरी महिला को दौड़ाकर और ऊंची कूद में शामिल करवाया, मगर बॉल थ्रो करने का नंबर आया तो सिपाही की पत्नी खुद आगे आ गई। सीओ निहारिका सेमवाल को उस पर शक हो गया। पूछताछ करने पर मामला पकड़ में आया। पड़ताल में सामने आया कि आरोपी अभ्यर्थी हरिद्वार पुलिस लाइन में ही तैनात एक सिपाही की पत्नी है। इससे हड़कंप मच गया। इसके बाद सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं मंगलवार को एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने मामले में महिला के पति सिपाही असलम को भी सस्पेंड कर दिया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।